नेपाल में जेनजी ने कहा अब बस और सत्ता गिर गई। लद्दाख में भी लोग वही कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बस हमें हमारा हक चाहिए। तमाम तस्वीरें सामने देखने को मिली हैं। जेनजी जनरेशन सड़क पर आ गई और आंदोलन कर दिया। बीजेपी के दफ्तर को जला दिया, गाड़ियां जला दी। तमाम वो तस्वीरें कुछ इसी तरह की जैसे कि आपने कुछ दिन पहले नेपाल में देखी। बस यहाँ पर अभी फिर भी एक अलग परिस्थिति है। अभी भी अगर सरकार नहीं समझती है इस बात को, तो ये समझ लीजिए कि ये गुस्सा अब और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। जब इतना कुछ हो रहा है तो हमारे टीवी चैनल्स चुप क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लद्दाख की जनता की आवाज सुनाने से टीआरपी नहीं मिलेगी। उन्हें ज्यादा मजा आता है कि बॉलीवुड की शादी दिखाई जाए, क्रिकेट की हार जीत पर 10 पैनलिस्ट बुलाकर चिल्लाएं, और ना कुछ मिले तो बाबाओं को बिठा लीजिए और उनसे चर्चा कर लीजिए। लेकिन भाई लद्दाख पर चर्चा नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नेपाल में जो हुआ वही अब कुछ भारत में शुरू हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेपाल में जेनजी ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठाई थी और संसद को जला दिया, और भारत में लद्दाख के पहाड़ों पर वही गुस्सा पिघलती बर्फ की तरह धीरे धीरे फूटना शुरू हो गया है। जो तस्वीर आज वहां से निकल के आई है बहुत हैरान करने वाली है, और इतनी ताजा कि अभी नेपाल में और अब भारत में इसकी तस्वीर सेम बानगी पे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब नेपाल जल रहा था पूरी दुनिया की मीडिया लिख रही थी, और जब लद्दाख में पिछले 18 महीनों से लोग सड़क पर हैं, अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे टीवी चैनल के कैमरे कहाँ हैं? कोई कवर नहीं कर रहा है। कब से जमीन पर वो बैठे हुए हैं किसी भी मौसम में, और वही चैनल जो 24 घंटे तक बॉलीवुड और क्रिकेट में डूबे रहते हैं। मोदी जी तारीफों में ना जाने कितने बड़े बड़े कसीदे लिख देते हैं, उनके पास ये वक्त ही नहीं है कि वो लद्दाख के उन लोग की बात सुने। जो कुछ हुआ लद्दाख में वो अचानक नहीं हुआ, बहुत लंबे वक्त से समय दिया गया है। उसके बाद नेपाल के बाद जो लद्दाख में अब जेनजी का गुस्सा देखने को मिला है वो बहुत खतरनाक है। नेपाल में क्या हुआ था पहले ये समझिए। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। युवा भड़क गए, बोले आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। फिर क्या था? आंदोलन, अनशन, और आखिर में संसद जल गई। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया, मंत्रियों की सड़क पर पिटाई हो गई, और कईयों की तो जान चली गई। कहानी साफ है, जब नई पीढ़ी उठती है तो सत्ता हिल जाती है, और अब वही तस्वीर भारत के लद्दाख में दिखाई दे रही है। हाँ, टीवी पर आपको ये सब कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लेह और कारगिल की सड़कों पर वही आग, वही गुस्सा, वही नारा है, हमें हमारा हक चाहिए। आइए अब जरा देखते हैं कि लद्दाख में हुआ क्या। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर का राज्य 2 हिस्सों में बटा, एक तरफ जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ लद्दाख, और दोनों बन गए केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली ने कहा अब लद्दाख का विकास होगा। अब लद्दाख को सीधा दिल्ली से फंड मिलेगा, लेकिन विकास की जगह लोगों से सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया गया, विधानसभा। 2019 से पहले लद्दाख की 4 विधानसभा सीटें थी। लोग अपने एमएलए चुनते थे, लेकिन अब कोई विधानसभा नहीं, कोई प्रतिनिधित्व नहीं। दिल्ली से बैठकर अफसर राज कर रही है, और जनता कह रही है कि हमें फिर से विधानसभा चाहिए, हमें संविधान की 6वीं अनुसूची चाहिए, ताकि हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, हमारी पहचान सुरक्षित रहे। ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं है। सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद और समाज सेवी पिछले 18 महीनों से आंदोलन चला रहे हैं। सोनम वांगचुक को आपने देखा होगा कि कितनी तरह तरह से उन्होंने अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी उन्होंने एक तंज भरा संदेश विश करते हुए दे दिया, लेकिन किसी की सेहत पर कोई असर नहीं। मार्च 2024 को 21 दिन का आमरण अनशन किया। सितंबर 2024 लेह से दिल्ली तक पदयात्रा, लेकिन बॉर्डर पर ही गिरफ्तार हो गए थे। अक्टूबर 2024 दिल्ली में अनशन, सरकार ने कहा बात करेंगे, और फिर लेह में 16 दिन का अनशन। हर बार सरकार कहती है हम बात करेंगे, लेकिन बात होती कहाँ है? बात होती है पुलिस के डंडों से, धारा 163 लागू करके, जुलूस और रैली को रोककर। आज लेह में ये हालात है कि 5 लोग भी इकट्ठा हो गए तो गैर कानूनी माना जाएगा। अरे भाई, ये लोकतंत्र है या फिर आपातकाल है? पिछले दिनों हालात और बिगड़े। कुछ लोगों ने सरकारी दफ्तर में आग लगा दी, गोलाबारी हुई, हिंसा हुई।
प्रशासन ने तुरंत आंदोलन पर सख्ती कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद साहब बोले, लोग 2019 से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र ने उनकी बात ही नहीं सुनी। और जब आवाज अनसुनी हो जाती है तो लोग सड़क पर उतर ही आते हैं। और तनवीर सादिक कहते हैं कि लद्दाख के साथ भी वही हो रहा है जो कश्मीर के साथ हुआ, यानी कि आवाज दबाना। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये लद्दाख के लिए दुख का दिन है। सोनम वांगचुक ने कहा, ये लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल तक शांतिपूर्ण विरोध करते रहे, लेकिन जब हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो हालात बिगड़ गए। पिछले साल 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। सरकार ने कहा यह विकास है, लेकिन जनता कह रही है हमें जिले नहीं अधिकार चाहिए। सोचिए, बिना विधानसभा, बिना संवैधानिक सुरक्षा ये जिले सिर्फ नक्शे पर ही रह जाएंगे। असली सवाल तो यह है कि जमीन, रोजगार और पहचान की गारंटी कौन देगा। यही मांग है लद्दाख की 6वीं अनुसूची लागू की जाए। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जब इतना कुछ हो रहा है तो हमारे टीवी चैनल्स चुप क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लद्दाख की जनता की आवाज सुनाने से टीआरपी नहीं मिलेगी। उन्हें ज्यादा मजा आता है कि बॉलीवुड की शादी दिखाई जाए, क्रिकेट की हार जीत पर 10 पैनलिस्ट बुलाकर चिल्लाएं, और ना कुछ मिले तो बाबाओं को बिठा लीजिए और उनसे चर्चा कर लीजिए। लेकिन भाई, लद्दाख पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि उन्हें लद्दाख की जनता की आवाज सुनाने से टीआरपी नहीं मिलती। उन्हें ज्यादा मजा आता है बॉलीवुड की शादी दिखाने में, क्रिकेट की हार जीत पर 10 पैनलिस्ट को बुलाने में, और कुछ ना मिले तो वो बुला लेते हैं उन तमाम सनातनी पैनलिस्ट को जो कि अलग अलग तरह की चर्चा करते हैं। अरे भाई, 18 महीने से लोग अनशन पर हैं। देश के एक हिस्से में लोकतंत्र की मांग उठ रही है, लेकिन प्राइम टाइम पर एक भी डिबेट नहीं। यानी नेपाल की संसद जले तो दुनिया लिखती है, लेकिन लद्दाख के पहाड़ जले तो दिल्ली की मीडिया खामोश हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी साफ है। नेपाल में जेनजी ने कहा अब बस, और सत्ता गिर गई। लद्दाख में भी लोग वही कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बस, हमें हमारा हक चाहिए। तमाम तस्वीरें सामने देखने को मिली हैं। जेनजी जनरेशन सड़क पर आ गई और आंदोलन कर दिया। बीजेपी के दफ्तर को जला दिया, गाड़ियां जला दी। तमाम वो तस्वीरें कुछ इसी तरह की जैसे कि आपने कुछ दिन पहले नेपाल में देखी। बस यहाँ पर अभी फिर भी एक अलग परिस्थिति है। अभी भी अगर सरकार नहीं समझती है इस बात को, तो ये समझ लीजिए कि ये गुस्सा अब और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि खुद राहुल गांधी जो जेनजी को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, अखिलेश यादव जो ये कहते हैं कि जो नेपाल में हुआ वो यहाँ होने में देर नहीं लगेगी, तो ये मानकर चलिए कि हम उस परिस्थिति से बहुत दूर नहीं है। अगर वो परिस्थिति यहाँ पर होती है, तो अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तो इसमें गलती किसकी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।